नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 1999 में जो UGC नेट का पेपर आया था उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपके लिए भी रखूंगा जिसके उत्तर मैं नहीं दूंगा और वो प्रश्न मुश्किल नहीं होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। तो जो मेरा पहला प्रश्न इस पेपर में है, इसमें पूछा है ऋग्वेद में मंडल हैं। दोस्तों, आपको पता है कि ऋग्वेद का विभाजन दो तरीके का है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। 8 अष्टक हैं और इसमें मंडल हैं 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 मंडल। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि सामवेद का दूसरा नाम क्या है। आप जानते हैं, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको स्तुति वेद और गान वेद में हो सकती है। आप सोच सकते हो क्योंकि कर्मवेद यजुर्वेद ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब गान सामवेद के हमको गान प्राप्त होते हैं दोस्तों। स्तुति वेद कहा जाता है ऋग्वेद को, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गान वेद। तीसरा प्रश्न पूछा है कि पौनः पुण्येन संस्तुत देवता कौन सा है जिसकी बार बार स्तुति की गई है। अब यहाँ पर देखिए, चारों देवता ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा सूक्तों में स्तुति की गई है, तो सभी हैं बार बार जिनकी स्तुति की गई है। लेकिन भाई, इन चारों में अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा किस देवता की स्तुति की गई है, तो वो तो अग्नि है। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। उसके बाद चौथा प्रश्न है उरुगाय किसका विशेषण है। दोस्तों, जो उरुगाय है वह विष्णु का विशेषण है। ये प्रश्न आपका है, आपको बताना है कि शाकल शाखायाः संबंधः केन वेदेन सह। किस वेद के साथ शाकल शाखा का संबंध है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। सत्यकाम जाबाली की जो कथा है वह किस उपनिषद में है। दोस्तों, इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। शिक्षा वेदांगस्य संबंधः वर्तते, केन सह संबंधः वर्तते है शिक्षा वेदांगस्य, तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों। देखिए, वर्ण उत्पत्ति और उच्चारण का नियम बताता है हमको शिक्षा, तो पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। वेद का समय 6000 ईस्वी पूर्व किसके मत में है। आपको पता है, इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जो थे वे ज्योतिष के अनुसार वेद के काल का निर्धारण करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये आपको बताना है दोस्तों, तांडव ब्राह्मण का संबंध किसके साथ है। कोई मुश्किल नहीं है, आप इसका उत्तर दीजिए। यम यमी संवाद किस वेद में है। आपको पता है सारे संवाद सूक्त, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कई सारों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। वेदांग कितने हैं। सबसे आसान प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइए कितने वेदांग हैं। शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, यह किसका मत है। अगर मैं इसको संस्कृत में बोलूं तो सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, किसने कहा है। कस्य मते इदम, तो कह सकते हैं आप यह कहा है शाकटायन ने। और अगर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊं तो भाई, शाकटायन का जो विरोध करते हैं वे हैं गार्ग्य। तो अगर इसको ऐसे कहना हो कि न सर्वाणि नामानि आख्यात जानी, तो इसका उत्तर हो जाएगा न लगने से गार्ग्य हो जाएगा फिर। उसके बाद कहते हैं भाई, उत्पत्ते प्राक कार्यम सत। उत्पत्ति से पहले जो कार्य होता है अपने कारण में सत रूप में रहता है, इसका समर्थन कौन करता है। तो भाई, सत कार्यवादी तो आपको पता है वो हमारे सांख्यवादी हैं, ये परिणामवादी भी कहलाते हैं। अब इसमें पूछा है भाई, प्रधान का एक लक्षण है। दोस्तों, प्रधान का अर्थ होता है प्रकृति। अब प्रकृति क्या है। प्रकृति चैतन्य नहीं होती, पुरुष होता है। उदासीन है, सांख्य के अनुसार पुरुष होता है। और अपरिणामी, यह भी गुण पुरुष का होता है।
प्रकृति में एक ही गुण है, जो गुण यहाँ पे दिया हुआ है वह है प्रसव धर्मित्वम, यानी वो आगे चीज़ों को बनाती है। जैसे अव्यक्त से महत बनता है, महत से अहंकार बनता है, फिर अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि पैदा होती है, 5 तन्मात्र गण बनते हैं एक तरफ से, और उन 5 तन्मात्र गण से 5 महाभूत पैदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ से अहंकार से हमारी 11 इंद्रियां पैदा होती हैं। सांख्य के अनुसार 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। मन को भी सांख्यवादी इंद्रिय की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद भाई यह प्रश्न थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, प्रकृति का द्वितीय परिणाम क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकृति का पहला परिणाम क्या है, आपको पता है, महत होता है, और द्वितीय परिणाम क्या होता है दोस्तों, अहंकार होता है। पुरुष जो है वो प्रकृति का परिणाम नहीं है, और तन्मात्र गण वो बनता अहंकार से, तो इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए अहंकार। लो भाई, अब बोलते हैं सांख्य के अनुसार पुरुष क्या है। पुरुष अहंकार रूप नहीं है, वो प्रकृति होती है। पंचभौतिक, यह भी प्रकृति होती है। त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है। चैतन्य स्वरूप पुरुष होता है। इसका उत्तर यही होगा। लो भाई, अब देखिए, अधिकारी जो है उसका एक साधन वेदांत के अनुसार क्या है, वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अज्ञान की एक शक्ति कौन सी है इनमें से। आपको पता है अज्ञान की 2 शक्ति हैं, एक है आवरण और दूसरी होती है विक्षेप। अब यहाँ पर आपको दे रखी है आवरण शक्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आवरण। उसके बाद आपसे पूछा है कि वेदांत सार के अनुसार बुद्धि का स्वरूप क्या है। आप जानते हैं दोस्तों, अभिमान अहंकार, और जो संकल्प विकल्पात्मक होता है वो मन होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा निश्चयात्मिका। ठीक है, अनुसंधानात्मक हमारा चित्त होता है। वेदांत का एक अनुबंध है, आपको पता है, अधिकारी जो है वह इसके अंदर है, क्योंकि उपनिषद तो वेदांत को कहते हैं। अध्यास होता है किसी ज्ञान को ग्रहण करना। परमात्मा जो है वो ईश्वर को कहा जाता है। तो वेदांत में एक अनुबंध है, वो हमारा अधिकारी है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 वेदांत के अनुबंध होते हैं। इसका उत्तर दीजिए भाई, न्याय वैशेषिक मत अनुसार तमह क्या है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, कई लोग यहाँ पर तम को एक गुण मान लेते हैं कि न्याय वैशेषिक में तमोगुण की चर्चा नहीं है दोस्तों। तमह को वो मानते हैं अभाव। स्पेशली आपको याद रखना है। इस प्रश्न में ध्यान से देखिए कि घट का समवायी कारण क्या है। घट यानी घड़ा जो बनता है उसकी जड़ क्या है। क्या वो कुम्हार है, कुंभकार है उसके समवायी कारण? क्या जो मिट्टी है, कपाल है, उसका संयोग है समवायी कारण? या वो दंड है, वो डंडा समवायी कारण है? या वो कपाल का रूप, वो मिट्टी का रूप उसका समवायी कारण है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। लो भाई, अनुमिति की उत्पत्ति में कारण क्या है? अनुमिति अर्थात अनुमान। तो आपको पता है लिंग परामर्श अनुमानम, अनुमिति में परामर्श होता है लिंग का, तो हो जाएगा इसमें परामर्श। लो भाई, इसका बताइए, प्रत्यक्ष के यानी शब्द के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष होता है? केवल शब्द का प्रत्यक्ष किया है, तो दोस्तों इसमें होगा हमारा समवाय सन्निकर्ष। अब आपसे पूछते हैं कि नदी संज्ञा किसकी होती है? अब देखिए, न भूसुधेयो, इसकी तो होगी नहीं, ग्रामणी की भी नहीं होगी, मुनि की तो घी संज्ञा होती है, तो वधु शब्द होगा जिसमें इसकी हमारी घी, ये नदी संज्ञा होगी। अब विभाषा का अर्थ क्या है? सूत्र आपके पास आता है न वेति विभाषा। न वा इति, न वेति का अर्थ होता है न वा इति विभाषा, वो नहीं है और वो हो भी सकता है, यह होती है विभाषा। इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए निषेध और विकल्प। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, संधि का रूप है और कोई मुश्किल नहीं है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका, ध्यान से देखकर।
अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, योगाच किम भवति? इसका उत्तर भी आपने देना है, बिल्कुल ध्यान से बताइए क्या उत्तर होगा इसका। आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, ए और सी, बताइए इसमें से कौन सा होगा। अगला है भाई विषम भक्षयति, यहाँ कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? विष को खाता है। अब दोस्तों एक बात ध्यान से देखना, कोई इंसान जानबूझ के विष नहीं खा रहा भोजन के रूप में, ठीक है। भक्ष का मतलब खाना, तो वो खाता नहीं है, बिना चाहे खा रहा है, उसको पता नहीं है। तो इसका जो सूत्र लगना चाहिए, तथा युक्तम च अनईप्सितमम, यानी वो जिस विष को खा रहा है वो उसको पता नहीं है, वो खा तो भोजन को रहा है। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा, ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, तथा युक्तम च अनईप्सितम। ये उत्तर भी आपने देना है भाई। समास का एग्जाम्पल पूछा है, महान च असौ राजा, बताइए दोस्तों क्या बनेगा? इसमें सवर्ण नहीं होते दोस्तों। सवर्ण के बारे में मैं बता दूं, जो एक जैसे वर्ण हैं वो कौन से नहीं हैं। अब ऊ और ऊ सवर्ण हैं, री भी सवर्ण हैं, आ भी सवर्ण हैं, अ और ई हैं जो एक जैसे नहीं हैं, तो इसमें सवर्ण संज्ञा दोनों की नहीं होगी। येन अंग विकार अक्षणाकाण, बहुत सारे इसके हो सकते हैं। जटाभिस्तापसः, ऐसा नहीं है, जटाओं से तपस्वी है वो, ये अंग का विकार नहीं है। दंडेन ताड़ितः, डंडे से उसको मारा गया, ये अंग का विकार नहीं है। बाणेन हतः, बाण से उसको मार दिया गया, यह भी अंग का विकार नहीं है, बल्कि वपुषा चतुर्भुजा, तो ये अंग का विकार है, क्योंकि वो शरीर से चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं जो सामान्य रूप से नहीं होती हैं, ये एक शरीर का विकार है, इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा। लो भाई, अब आ गया आपके सामने अभिव्यापक आधार का उदाहरण क्या होगा। दोस्तों इसके बारे में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आधार होता है वह तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक होता है जब दो वस्तुओं में संयोग होता है। वैषयिक वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी विषय के अंदर हमारी इच्छा होती है, ठीक है। और अभिव्यापक वहाँ होता है जो आधार के अंदर चीज़ है वो हर जगह फैली हो। अब इसका उत्तर हो जाएगा तिलेषु तैलम, क्योंकि तिलों में तेल सर्वत्र व्याप्त है। अब इसका दीजिए भाई उत्तर क्या होगा। संस्कृत भाषा क्या है, मुश्किल नहीं है, आप जानते भी हैं, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब भाई बभूव इस पद में यह नियम लागू होता है। दोस्तों बभूव को देखते ही एक चीज़ समझ लीजिए कि भू धातु से बना है, और भू धातु में यहाँ पे ब बना है, यानी चौथे को तीसरा किया है। तो भाई एक बात गांठ बांध लीजिए कि जहाँ पर चौथे को तीसरा होगा वो काम करेगा ग्रासमन, बस इसको रट लीजिए याद करके। और जहाँ पर पहला होगा किसी को वो करेगा वर्नर, और जहाँ पर दूसरा वर्ण बनेगा वहाँ पर होगा ग्रिम, और ये नीचे वाला कुछ नहीं है भाई, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है भी पूर्वे भी, इस पद का प्रयोग किस भाषा में होता है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भीर इड़यः, ये शब्द वहाँ पर आया है, तो आपको पता है ये अग्नि सूक्त का है, तो वैदिक संस्कृत में ही आएगा। लो भाई ये बताइए क्या है। प्राशुम लभ्ये प्रांशुलभ्ये लभे प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः, यह है। और ये सूक्ति पूछिए आपसे कहाँ से है, तो ये सूक्ति हमारी है भाई रघुवंश से। उसके बाद ये बताइए, यह कुछ टिपिकल सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि कादम्बरी को किसने लिखा था, उसके बाद किसने इसको पूरा किया, तो ये लिखा था भाई पुलिन भट्ट ने। नैषधीय चरित का आधार क्या है। दोस्तों नैषधीय चरित का आधार महाभारत है, और महाभारत का वन पर्व है, ये आपने याद कर लेना है। आधार का मतलब आपको पूछ रहे हैं कि किससे इंस्पायर होके ये जो नैषधीय चरित लिखा गया, यानी उपजीव्य भी कहते हैं इसको, कि नैषधीय चरित इत्यस्य महाकाव्यस्य किम उपजीव्यो अस्ति, तो महाभारत आप इसका उत्तर दे देंगे। अब बताइए दोस्तों ये क्या है।
देवाय तम कुलेहे जन्म मद आयत्तम तु पौरुषम। यह कर्ण की उक्ति है और कर्ण का जो है वो इसमें से वेणी संघार आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं भाई कि धन्यो माघ कविर वयम चकृत्तिना तत्सुक्ति संशयवनात्। इस बात को कहने वाले कौन थे, दोबारा से बोल देता हूँ। धन्यो माघ कविर वयम न कृतिना तत्सुक्ति संसेवनात्। तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्लिनाथ सूरी। ये प्रश्न बहुत आसान है। इसमें कह रहे हैं भाई एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल गई है। आभरण आपको पता है, एक यहाँ पर आभूषण को कहा गया है और आभूषण किस में खो गया था आपको पता ही है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। ये सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध है भाई। ऋषिणाम पुनः आद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावति। यह सूक्ति किससे संबंध रखती है, तो ये भवभूति से संबंध रखती है। उत्तर रामचरितम की है यह। तो भाई भाण का एकमात्र जो पात्र है वो कौन होता है, तो वो होता है विट्ट। तो भाई लक्षणावृत्ति का आधार क्या है आपको पता है, मुख्यार्थ बाधः तद योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात्। तो मुख्यार्थ का बाद इसमें हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों आपको खुद बताना है क्या होगा, मुश्किल नहीं है यह। यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामः कुलस्याधमः। ये इन्होंने गलत दे रखा है, अधय दे रखा है, अधमा दे शब्द यहाँ पे आएगा। ये सूक्ति किस नाटक में है आपको पता है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। उसके बाद अभी शकट विपर्यासः। प्रवहण विपर्य कई बार यह भी आ जाता है। तो शकट विपर्यास का मतलब है कि जो गाड़ी थी वो उल्टी हो गई, मतलब पलट ली गई। यानी जो वसंत सेना थी उसको बैठना चारुदत्त की गाड़ी में था, पर गलती से वो बैठ जाती है शकार की गाड़ी में। तो ये तो मृच्छकटिकम में है, आपको पता ही है। स्वप्न वासुदत्तम नाटक का नायक उदयन किस कोटि का है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपने इस चीज़ का पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसका उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और भाई ये सूक्ति भी पिछले पेपर में आ चुकी है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इसका उत्तर मैं दे देता हूँ क्योंकि बार बार आ रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किरात अर्जुनियम। तो दोस्तों आज आपके सामने 1999 में जो जून में पेपर आया था नेट का यूजीसी का, उसकी हमने चर्चा की है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी थे जो बहुत रिपीटेड थे, पिछले पेपरों में भी आए हुए थे, हमने उनको भी किया। कुछ नए प्रश्न थे हमने वो भी किए। और दोस्तों अगर थोड़ा इनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है और फिर आपके लिए भी इतना समय दे पाना शायद मुश्किल होता होगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं 20-22 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म कर दूं और जिन प्रश्नों के ज़रूरी एक्सप्लेनेशन होती है वो मैं दे भी देता हूं। सामान्य तौर पर जो सिंपल से प्रश्न होते हैं वो मैं आपसे पूछ भी लेता हूं, क्योंकि अगर केवल मैं ही उत्तरों को देता रहूँगा तो आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी और ना ही आप इसमें प्रतिभागी बन पाएंगे। इसलिए मैं जिन प्रश्नों को आपसे पूछता हूँ हो सके तो उनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए, ताकि मुझे चलता रहे पता कि आप भी साथ साथ में इसको पढ़ रहे हो और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। दोस्तों इस श्रृंखला में हम कल करेंगे जो दिसंबर 1999 में जो पेपर आया था उसको करेंगे और उसकी विद एक्सप्लेनेशन जो उसमें लगेगा कि हाँ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल टिपिकल वर्ड होगा उसको हम समझेंगे भी। और इन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपसे पूछे हैं इनको भी कीजिए और प्रश्नों को याद करने का जो इनका पीछे टॉपिक बताया जाता है उस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझा कीजिए, तभी ये प्रश्न आपके दिमाग में टिकेंगे। खासकर जो सूक्तियाँ हैं दोस्तों, सूक्तियाँ कई बार हमें भ्रमित कर देती हैं कि ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है। सूक्तियों के साथ कोई ना कोई प्रसंग जुड़ा होता है, तो इस प्रसंग को ध्यान से आपने देखना है, समझना है, तो सूक्तियाँ बड़ी जल्दी याद हो जाती हैं। इसलिए अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पिछली वीडियो भी मेरी बहुत सारी हैं उसको भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वो तो मैं बार बार बोलता ही हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और भाइयों आपका अपना चैनल है, इसका बढ़ा चढ़ा के आप इसको
आगे लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।